हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स डिफरेंट मोड पर ये होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद एग्जाम्पल आपको करके जाना है, ठीक है। जो भी आप मोड पढ़ रहे हो, जो भी आप वहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हो किसी भी मोड को, उसको साथ में एग्जाम्पल के साथ आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है। अगर आप एग्जाम्पल देते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, वहाँ पे साथ में एग्जाम्पल दे दो। इससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, इसको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में पता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल दे पाया है इस चीज़ का, ठीक है। और कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो है वो आ जाती है आपको। कई बार कैटायनिक पूछ लेते हैं या एनायनिक पूछ लेते हैं, तो दोनों आप पढ़ के चले जाओ तो अच्छी बात है। और साथ में जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है उसका मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म भी आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। वहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है, काइनेटिक्स दी जाती है नीचे, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, और ऊपर आपको ये दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको और में दिए जाते हैं ये, या तो आप ये कीजिए या तो काइनेटिक्स कीजिए। तो जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, काइनेटिक्स अगर आपको इजी लगती है तो आप वो करिए। अगर आपको काइनेटिक्स इजी नहीं लगती तो आप कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि काइनेटिक्स और पॉलीमराइजेशन आते ही नहीं है, तो आपको ये तो पक्का ही करना है, कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करके जाना है। को पॉलीमराइजेशन एंड को पॉलीमर्स, को पॉलीमर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। ग्राफ्ट हो गया, ठीक है, ब्लॉक हो गया, वो भी आपको पढ़ के जाना है। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जो फंक्शनैलिटी रहती है पॉलीमर्स में वो भी करके जाना है। कई बार आपको 1 मार्क में, 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको विद एग्जाम्पल करके जाना है, ठीक है, विद एग्जाम्पल करके जाना है। साथ में हमारे पास आ जाता है हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन। तो हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस में आ जाती है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन, जैसे कि बल्क पॉलीमराइजेशन, इमल्शन पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। विद एग्जाम्पल आपको करके जाना है। लेकिन बल्क पॉलीमराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछी ही जाती है आपसे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से आपको करके जाना है विद एग्जाम्पल। क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट एंड फैक्टर्स, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट को, ये आपको पक्का पढ़ के जाना है। फैक्टर्स आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते, तो 2-3 फैक्टर्स तो आपको करके ही जाना है विद एग्जाम्पल। और जो क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर्स है वो पढ़ के जाना है। और नंबर एवरेज एंड वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पक्का करके जाना है आपको। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, इसकी कई बार आपको वो इक्वेशन पूछ ली जाती है, कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पक्का करके जाना है। और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास हमारे पास डिफरेंट बेसिस पर है, विस्कोमेट्री, ऑस्मोमेट्री, ठीक है, वो मैंने आपको करवाया है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी करना है। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विस्कोमेट्री को डिफाइन करिए, तो अगर आप वैसे पढ़ के चले जाते तो और भी अच्छी बात है। और कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि डिटरमाइन करिए मॉलिक्यूलर मास को, किस किस तरीके से डिटर्मिनेशन होती है मॉलिक्यूलर मास की, तो वहाँ पर आप कोई भी आपने जो पढ़ा होगा विस्कोमेट्री, ऑसोमेट्री, वो आप दे सकते हो विद एग्जांपल। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ये नहीं भी आता है। लेकिन ये जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में जो डिटर्मिनेशन है इस ट्रांजिशन टेम्परेचर की, वो आपने पक्का करके जाना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन में जहाँ पे DSC है, डिफरेंशियल कैलोरीमेट्री मेथड है, वो आपने याद करके जाना है, वो पूछ लिया जाता है। और जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को, वो भी। और यहाँ पर आपके पास आ जाती है WLF इक्वेशन एंड फ्री वॉल्यूम थ्योरी। ये जो WLF इक्वेशन है ये पूछ ली जाती है कई बार, तो आप इसे कर लेना। और फ्री वॉल्यूम थ्योरी उतना नहीं है लेकिन बहुत ही इजी है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोरी हगिंस थ्योरी, फ्लोरी हगिंस थ्योरी में आपके पास इसका मॉडल पूछा जाता है कि मॉडल किस तरह का था इसका, तो वो आपने मॉडल, इसका चेन मॉडल जो रहता है वो उसका डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने, वो आपने करके जाना है। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। और साथ में नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, इनके स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, कई बार इनको अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से पक्के किए होंगे, एग्जाम्पल तो आपको हर जगह देने होते हैं, तो अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से आते होंगे तो एग्जाम्पल में ये बहुत से एग्जाम्पल्स में हमें ये देखने को मिलते हैं, तो आपको इनके स्ट्रक्चर भी आते ही होंगे। तो नायलॉन 6 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने पक्का करना है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6,
ओके। और वल्केनाइजेशन ऑफ रबर पर कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बेकेलाइट जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सॉलिबिलिटी ऑफ पॉलीमर और इसके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉलीमर की सॉलिबिलिटी को। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलीमर केमिस्ट्री के। अगर आप इनको करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि आपको एग्जाम्पल के साथ इन्हें क्लासीफाई करना है। चाहे आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, साथ में एग्जाम्पल दे दीजिए। और जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके आंसर की, जो भी इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो उससे और भी ज़्यादा इजी हो जाता है एग्जामिनर को उसे पढ़ना, और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।